हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे क्रिएटर स्केच ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। इन सभी विशेषताओं में से सबसे अहम है स्पीड। आप अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, अपनी जानकारी मांगे तो वो 2 मिनट में आपकी जानकारी सामने लेकर आए। लेकिन आज से काफी साल पहले ये नहीं था। हमें रजिस्टरों के ऊपर काम करना पड़ता था। एक जानकारी को ढूंढने के लिए बहुत समय लगाना पड़ता था। पर कंप्यूटर की सहायता से हम बहुत जल्दी अपना डाटाबेस ले सकते हैं। और दूसरी बात, हमें कोई भी काम करना है तो कंप्यूटर जल्द से जल्द कर देता है। दूसरा, एक्यूरेसी। इंसान गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं। जी हाँ, अब लंबे समय से जब काम करते हैं तो ये बहुत गुंजाइश होती है कि आप जो है काम करते करते गलतियां करें, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है ऑटोमेशन। आपको पता है कि जैसे ही कंप्यूटर हम चलाते हैं और हमें कोई भी गाना सुनना होता है, एक गाना खत्म हुआ और दूसरा गाना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। कोई भी हम कंप्यूटर पर स्लाइड शो देखते हैं, जहां हमें एक्सेल पावर पॉइंट पर कोई काम करते हैं और पावर पॉइंट की स्लाइड्स है जो ऑटोमेटिकली मूव होती हैं एक बार सेटिंग करने से। तो ये सब हम कंप्यूटर ऑटोमेशन की सहायता से करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्टोरेज। आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जो बहुत बड़े सरकारी ऑफिस थे, उसमें डाटा जो था वो मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े रजिस्टरों पर बहुत डाटा लिखना पड़ता था और अगर हमें 10 साल पुराना डाटा चाहिए, रजिस्टरों पर देखना पड़ता था। पर आज ये सब नहीं है। आज कंप्यूटर की सहायता से हमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है और उसी स्टोरेज की सहायता से हम बहुत सारा डाटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज की सहायता से हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं और स्पीड की सहायता से हम अब जो जानकारी है वो नैनो सेकंड्स में हासिल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर जो पॉइंट आता है वो है वर्सेटाइल। देखिए, कंप्यूटर कोई एक तरीके का काम करने के लिए नहीं बने। कंप्यूटर बहुत सारा काम, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कंप्यूटर स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर किसी भी डाटा को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसे अलग अलग जगह पर, प्लेटफॉर्म पर, एमएस वर्ड पर काम कर सकते हैं, कोई भी ऑफिस की शीट तैयार कर सकते हैं, किसी भी पावर पॉइंट पर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक काम के लिए नहीं बने। सो इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर वर्सेटाइल है। हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। छठा पॉइंट आ जाता है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या है। मल्टीटास्किंग जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर गाना सुन रहे हैं और साथ ही साथ एमएस वर्ड पर काम भी कर सकते हैं और हम कोई एक सॉफ्टवेयर और भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर के में साथ साथ और भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। एक समय पर बहुत सारे काम करने को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो कंप्यूटर के ऊपर हम मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। सातवीं चीज आ जाती है इंटेलिजेंसी। हमें पता है कि जब इंसान लंबे समय पर काम करता है, 7 से 8 घंटे के बाद, तब वो थक जाता है और उसके बाद काम करना मुश्किल हो जाता है। और ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि कम इंसान जो है बहुत सारी गलतियां कर रहा है। पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को हम अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना समय उस पर काम कर सकते हैं और कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी रहेगी और कंप्यूटर नहीं थकेगा। यही है पॉइंट इंटेलिजेंस। आठवां पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन। पहले हम रजिस्टर्स पर काम करते थे डाटा स्टोर करने के लिए और बहुत सारा काम मैनुअली करना पड़ता था और ये यहाँ पर कम्युनिकेशन जो था वो बहुत मुश्किल था। पर आज की जनरेशन में हम कंप्यूटर के साथ काम करके कोई भी डाटा इंटरनेट की सहायता से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो यही था पॉइंट कम्युनिकेशन। नौवां पॉइंट आ जाता है नो इंटेलिजेंस। कहीं लोग, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नो इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर में अच्छी बात नहीं है, कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर ये भी मानते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर इंटेलिजेंस दे दी, समझ दे दी, तो ये इंसान को खत्म करने के लिए काफी रहेगा। कुछ ही साल पहले एक मूवी रिलीज हुई थी रोबोट, जिसमें वो चिट्टी रोबोट इंसानों का खात्मा करने के लिए तैयार हो चुका था। और ये सिर्फ एक काल्पनिक ना नहीं, अगर हमें कंप्यूटर पर इतनी इंटेलिजेंस दे दी और कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं और नई नई इन्वेंशंस कर सकते हैं तो इंसानों के लिए वो खतरा साबित होगा। तो यही बात है कि कंप्यूटर के पास नो इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं है, यही अच्छी बात है। तो दोस्तों, यही थे क्रिएटर स्केच ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।